हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंबर शुक्ला है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम फॉर द लास्ट 1 year एंड टुडे माय वीडियो इज़ completely dedicated फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. इट मीन्स आज का मेरा जो वीडियो है वो उन बिगनर्स के लिए है जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिन्होंने अभी कुछ समय पहले शुरू करी है. सो अगर आप भी एक बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिगनर हैं और अभी अभी जस्ट आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है या 2022 के एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करने को सोच रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा. इस पर मैं अपने 1 साल की जर्नी के अनुभव को आपके साथ शेयर करूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट. तो बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर के. जब हम एक बिगिनर होते हैं, अपना ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट हुआ होता है, तो सबसे पहले हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी जाती है, किस तरीके से एसबीआई और आईबीपीएस प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जब मैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी तो मुझे भी इस बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी. तो सबसे पहले मुझे जो मेरी मिस्टेक लगती है जो मैंने उस समय करी और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, वो ये कि मैंने सबसे पहले ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करा, जबकि ग्रामर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर के कि आपकी रीडिंग हैबिट इतनी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देखते ही अच्छे से समझ जाएं. फिर वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा अगर आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप है. तो वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, यहाँ तक कि ग्रामर का भी जो पार्ट होता है वो जो भी होगा उसमें भी आपको वो हेल्प करेगा. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बिगनर्स इज दैट दे शुड फोकस मोर ऑन रीडिंग देन फोकसिंग ऑन ग्रामर. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले मैं डेली सुबह 7 बजे विशाल परिहार सर का एडिटोरियल वाला सेशन होता है जो बैंकर्स वे चैनल पर होता है, उसको डेली आप देखें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. विशाल सर उसमें डेली वोकैब नोट्स करवाते हैं, तो उसको आप डेली नोट करें. और साथ साथ में आप अपने फ़ोन में द हिंदू एडिटोरियल का ऐप होता है उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर एक बुक जो मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में रिकमेंड करी जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा, मिल जाएगा, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से. बाकी अगर बात करें ग्रामर की, तो उसके लिए ग्रामर में इतने ज़्यादा रूल्स हैं कि आप सबको एक साथ अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते, वरना आपको पूरे 5-6 महीने तो ग्रामर कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे अगर आप केवल ग्रामर पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे शुरू में. तो उसके लिए निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स वाले वीडियो हैं जो अड्डा 24/7 पर और निमिषा बंसल मैम की चैनल पर पड़े हुए हैं. तो आप उनसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, ऐसे रूल्स मैम ने उसमें बताए हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं रूल्स में से बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और बस ग्रामर के लिए इतना इनफ है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको रीडिंग को डेवलप करने में करना है. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजनिंग सेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम. तो इसके लिए क्या करना है हमें कि इसके लिए सबसे पहले मुझे जो मेरी मिस्टेक लगती जब मैं रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने रीजनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कि सबसे पहले मैंने जो रीजनिंग की शुरुआत में टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज़, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो इनके साथ साथ मैंने पज़ल पर फोकस नहीं किया शुरू में. जबकि बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है कि पज़ल का वेटेज ज़्यादा रहता है. कम से कम अगर आप एसबीआई पीओ की बात करें या आईबीपीएस पीओ की बात करें, तो उसमें 3 से 4 पज़ल तो आते ही जो 15 से 20 मार्क्स के होते हैं. तो पज़ल पर आपको साथ साथ में इन टॉपिक्स को लेकर के, साथ साथ में मिसलेनियस टॉपिक्स के साथ साथ आपको पज़ल पर भी ज़्यादा फोकस करना है. डेली 3 से 4 पज़ल आपको बनाने हैं, क्योंकि इसमें जब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी तब तक ये ऐसा सेक्शन है कि आप इसमें सॉल्व तो कर लोगे क्वेश्चन को ईजिली, लेकिन आपको स्पीड बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहे हो. ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस अबाउट रीजनिंग. तो इसके लिए मैंने ज़ीरो टू हीरो बैच को फोकस किया था, जो अड्डा 24/7 पर सौरभ सिंह सर का पूरा उसमें सारे टॉपिक्स उन्होंने बताए और बहुत अच्छे से
उन्होंने उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है, डीपली हर चीज़ को समझाया है, जो बहुत ही लाजवाब है। ज़ीरो टू हीरो बैच का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो अगर आपको क्वांट सेक्शन की बात मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपको स्पीड मैथ्स पर फोकस करना है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बैंक एग्जाम में जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी या फिर कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उसमें स्पीड मैथ्स के इन सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन पर करना है। उसके लिए ब्रह्मास्त्र बुक जो अरुण सर की है, उसमें बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप परचेज़ करें, वरना आप उसको यूट्यूब पर रेंडमली ऐसे ही डाल करके किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नंबर सीरीज़ की अगर बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ दोनों की 5-5 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। और साथ साथ में अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के और अप्रॉक्सीमेशन के, ये आपको 10 क्वेश्चंस डेली इनमें से सॉल्व करने हैं। और साथ साथ में आपको डीआई पर भी फोकस करना है, जो प्री लेवल की है, उसमें स्पीड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रीजनिंग सेक्शन में पजल हो गया, उसी तरह से क्वांट में डीआई का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके लिए आपको डीआई पर बहुत फोकस करना है। और अर्थमेटिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ज़ीरो टू हीरो शांतनु सर का अड्डा 24/7 पर बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हैं और क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जर्नल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो पॉइंट नंबर 1 कि आपको आशीष सर का सुबह करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है वो अड्डा 24/7 पर वो डेली देखना है, आशीष गौतम सर का। और नंबर 2, आप अड्डा 24/7 की बैंकिंग अवेयरनेस वाली बुक ले सकते हैं, एस बैंकिंग अवेयरनेस, जो बहुत हेल्पफुल है। उसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, उसमें डिटेल में समझाए हुए हैं, तो वो बुक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसमें स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों के अलग अलग पोर्शन है। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करूँगा। और आपका अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चंस हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी एक बिगनर हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने टारगेट बना रखा है बैंकिंग एग्ज़ाम को किसी एक, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मेरे एक्सपीरियंस है उन पर शॉर्ट वीडियोज़ या फिर उन पर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।